जी, मैं प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। आज हमारे पंचायत का जो घटना था, इतना हृदय विदारक घटना जानकारी हुई कि मैं बहुत ज़्यादा मर्माहत हूँ इस विषय पे, क्योंकि हमने हमारे पंचायत के 2 लाल को खोया है और एक उगता हुआ सितारा। रोंगटे कांप जाते हैं जब इस घटना का जिक्र खुद अपने आप में करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी प्रकार की घटनाओं से मैं कुछ दिन पहले उभरा हूं और समाज को देख रहा हूं। इस प्रकार से विचलित होना तो कलेजा फट जाता है। मैं उन दोनों पंचायत के दोनों लाल को भगवान अपने चरणों में स्थान दे एवं हमारे परिवार की तकलीफ को ऊपर वाला कम से कम हरने का प्रयास करे, क्योंकि यह तकलीफ को दूर करने का कोई दवा नहीं है, लेकिन वास्तव में यह तकलीफ इतनी बड़ी तकलीफ है जिसको सह पाना भी उतना ही मुश्किल होता है। एक माँ के लिए, एक पिता के लिए, एक भाई के लिए, एक बहन के लिए, क्योंकि मैं उस तकलीफ से झेल करके आगे बढ़ा हूँ। मुझे पता है कितना इस तकलीफ को झेलने में ताकत लगाना पड़ता है और कितना अपने आप से लड़ना पड़ता है। फिर भी आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कम से कम परिवार के प्रति सभी लोगों की सहानुभूति हो, ताकि परिवार की जो मनोबल है वो कमजोर ना हो, परिवार की जो दशा है उसमें नुकसान ना हो, थोड़ा मजबूत हो, अपने आप में मजबूती उनको मिले। दूसरी बात है कि जिस प्रकार की यह घटना हुई एक्सीडेंट में, यह और ज्यादा मर्माहत हम सभी लोगों के लिए करती है। मेरे पास शब्द नहीं है जिसकी मैं कल्पना कर सकता हूँ। और एक घटना सुबह में होती है और एक घटना देर रात्रि को होती है और 3 लड़के का एक्सीडेंट होता है, जिसमें 2 लड़के की मौके पे ही लगभग कह सकते हैं या इलाज के दरमियान 2 लड़कों की मौत हो जाती है, जिसमें एक लड़का अभी वर्तमान समय में इलाज में दरभंगा पारस में इलाज चल रहा है। जानकारी के हिसाब से मैं ऊपर वाले से विनती करता हूँ कि कम से कम उस बच्चे को स्वस्थ होकर के पुनः परिवार से मिला। यही निवेदन और विनती रहेगा ऊपर वाले से कि परिवार को ताकत मिले दुख सहने की। मैं घटनास्थल पे नहीं पहुंच पाया हूं क्योंकि मेरे परिवार में कुछ शादी का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी वजह से मुझे बाहर निकलना पड़ा। मैं बाहर हूं और घर से बाहर हूं, इसके वजह से मैं घर नहीं परिवार के परिजन के घर पे नहीं पहुंच पाया। उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि मैं वर्तमान समय में नहीं हूं। और दुर्भाग्य की बात है कि शिव कुमार मेरा ही कभी विद्यार्थी रह चुका है, मैंने उसको पढ़ाया है। कितना दर्द हुआ होगा एक शिक्षक को, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अनिल कुमार जिसका इलाज चल रहा है, उसका भी मैं शिक्षक रह चुका हूँ। कितना दर्द हुआ होगा जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ आप लोगों के सामने। दूसरी, कल मैंने आप लोगों को कुछ स्टेटमेंट दिए थे सोशल मीडिया पे, तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। उस मुद्दे पे बात कर लेंगे जिसके मैंने सबूत की बात की थी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया था। वक्त का इंतजार कीजिए, जब समय आएगा उस समय के साथ सभी लोगों को सबूत भी दिया जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है। और मैं जब कभी भी कुछ कहता हूं तो कहीं ना कहीं अपने पक्के सबूत के आधार पे कहता हूं। वक्त का इंतजार है, जरूर दिखाएंगे। लेकिन मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया था, किसी ऐसे पद का डायरेक्ट नाम नहीं लिया था। और जो लोग सोचने वाले होंगे, जो गलत करने वाले होंगे, उनके दिमाग में जरूर इस विषय वस्तुओं को आ गया होगा कि कहीं ना कहीं मैं ही गलत हूं, इसीलिए मेरे बारे में कह रहा है। और जो सही होंगे उसके दिमाग में कतई गलत की भावना नहीं आएगा, और जो गलत होंगे उसी के दिमाग में गलत आएंगे। क्योंकि कहना और करना अंतर होता। मैंने कहा है, अगर आप मुझे कथनी के करनी पर मजबूर करेंगे तो हम आपको वो भी वक्त आने पर दिखा देंगे कि ये एविडेंस है, ये सबूत है। मैं पुनः उन दोनों परिवार के लड़कों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही उनके परिवार को शक्ति मिले और जो मेरी घटनाएं कल की थी उस घटनाओं को उतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं। समय का इंतजार कीजिए, जवाब और सबूत भी दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।